हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञान के अंदर। और आज हम खास वीडियो लेके आए हैं कि कुछ माता पिता कुछ ऐसी गलतियां जो बच्चे के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव डालती है, जिसके चलते उनके अंदर जो है ना कई तरीके के चेंजेस आते हैं जो उनके लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी अच्छे नहीं होते और उनके भविष्य ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो आइए इन्हीं गलतियों को हम समझते हैं और थोड़ा सा इसको आप थोड़ा लाइटली ना लीजिए। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य वाकई में ही चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बढ़िया बने, तो इसके लिए इस तरह की गलतियाँ आप भले ही करते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके सामने बिल्कुल भी ना करें। और ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही सीक्रेट तरीके से हैंडल करनी चाहिए। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं और पॉइंट्स को, ताकि इस तरीके के हम अपने बच्चों का विकास कर सकें। बच्चों का विकास यानी कि हमारा विकास, और हमारा विकास मतलब हमारे राज्य का विकास, और राज्य मतलब पूरे देश का विकास। तो इस तरीके के हम चाहते हैं हमारा एक यूथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि हमने अपना खुद का एक मोटिव बनाया है कि एटलीस्ट एक जनरल और बेसिक नॉलेज और आपको मिले, हर चीज़ का आपको नॉलेज मिले। साथ ही साथ बच्चों को किस तरीके से हम उनको ग्रोथ के लिए आगे अग्रसर करते हैं, बढ़ाते हैं, उनके रिलेटेड हम सारी टिप्स आपको साथ ही साथ देते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे को क्या करना चाहिए। एक तो लुक्स और करियर को लेकर खुद की आलोचना ना करें। ऐसा होता है, देखिए कई बार होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं आपस में अपने करियर को लेके और अपनी लुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा आलोचना करने लग जाते हैं। तो इससे बच्चे के मन के अंदर क्या है, एक स्वतंत्रता और जो इसमें जो सफलता की ओर नेगेटिव पॉइंट्स है ना, वो घर कर जाते हैं, जिसके चलते वो बच्चा आगे काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा और डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि देखिए अगर हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम बैठे हुए होते हैं, हम किसी करियर को लेके अपने आप को बोल रहे होते हैं ऐसा नहीं होता या इस तरीके से हो गया समथिंग। और दूसरा क्या होता है, कई हम आलोचना करने बैठते हैं। यानी कि इसमें जनरली क्या है, देखो हम बच्चा सोचता है कि हम जो भी कर रहे हैं तो क्या वाकई में ये चीज़ सही होगी नहीं होगी, तो उसके मन में ये चीज़ें लेके जो है ना एक घर कर जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चा नेगेटिव होता है तो डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन की शिकायत की ओर चला जाता है। फिर हम बाद में एक अच्छे डॉक्टर से क्या करते हैं, काउंसलिंग लेना शुरू कर देते हैं और कारण जानना भी एक्चुअली भूल जाते हैं। जबकि काफ़ी ज़्यादा मैंने शुरू से ही बताया, इसमें ज़्यादातर रोल्स जो है ना, सबसे बेस्ट काउंसलर जो होते हैं उसके पेरेंट्स ही होते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कृपया करके आप अपने लुक से करियर को लेकर खुद की आलोचना कभी भी ना करें। खासतौर अगर करनी है तो भले ही आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के सामने एक दूसरे के साथ करें, जहाँ पे आपका बच्चा ये बातें सुन ना रहा हो। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो माता पिता कई बार देखा होगा फ़ोन पे लगे रहते हैं। ओके, तो इससे क्या है, बच्चों को भी लगता है कि नहीं, माता पिता अगर फ़ोन पे लगे हुए तो वो टाइम चाहे तो वो डिवोट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। पर एक्चुअली क्या होता है, वो टाइम डिवोट ना करके फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ, कुछ ऑफिशियल पर्पज़ से लेके। तो बच्चों को भी ये लगता है कि नहीं, ये तो मतलब काफ़ी काम का है, इससे इनको अकेलापन भी काफ़ी दूर हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें इन्हें देखने को भी मिल जाएगी। तो कुछ छोटी उम्र में एक्चुअली बच्चे क्या कर लेते हैं, अब मोबाइल की डिमांड करने लग जाते हैं। तो बच्चे पेरेंट्स ऐसे करते क्या है, थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो ठीक है मोबाइल ही तो दे देते, क्या फ़र्क पड़ता है। पर लेकिन ये चीज़ें भूल जाते हैं कि इस उम्र में उनको किताबों का ज्ञान और किताबों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि इस तरीके की चीज़ें जिन पे वो ईज़िली किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। तो कृपया करके इस तरीके की चीज़ें बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें। अगर आप ऑफिशियल वर्क घर पे काम करते हैं तो ठीक है, कोशिश कीजिए आप अपने सेपरेट रूम में जाइए, वहाँ पे जाके आप फ़ोन पे काम करिए, फ़ोन पे लगे रहिए, कोई इशू नहीं है। पर बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। ये ना लगे कि बच्चों को एक्चुअली क्या है ना, उनका जो अकेलापन है पेरेंट्स का या कुछ भी है, उन्हें ये रियली में नहीं पता कि आप किस तरीके का वर्क कर रहे हो। तो उन्हें यही लगता है हमेशा कि पेरेंट्स हमारे जो है ना फ्री है, तो इस वजह से फ़ोन पे लगे हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उनके मन के अंदर ना डालें। तो कृपया इनसे भी, इन चीज़ों से दूर रखें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने कि कई तरीके के पेरेंट्स होते हैं। देखिए वो बच्चों के अंदर काफ़ी डिफरेंस रखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पर एक्चुअली बोथ आर इक्वल। आज की भले ही हम कितने भी सेंचुरी में जी रहे हैं या बहुत एडवांस हो गए, हम डिजिटल हो गए, बट इसका क्या है, कुछ फैमिली के अंदर अभी भी लड़का लड़की होने का कई सारा अनुभव बच्चों को फील होता रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल ना करें कि आप एक बच्चे को आप ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो बिकॉज वो आपका बॉय है, मेल है, और एक लड़की है जिसे आप उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन लगा के आप बताते हो ऐसा नहीं, तो ऐसा कर ले, ऐसा करेगी तो 12 बजे निकलेगी, 3 बजे नहीं आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा बच्ची को या लड़की को इस तरीके की जो दे रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की हीन भावना पैदा होने लग जाती है, जिससे कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाती है और अपने भाई को लेके काफ़ी ज़्यादा गलत भावनाएं लेके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना, या ऐसा समटाइम्स होता है कि
लड़के उसको लेके काफ़ी भी नहीं होते, जैसे कि समटाइम्स होता है। देखिए ये काफ़ी हद तक फैमिली में मैंने देखा है, अभी तक जितनी मैंने लोगों से पेरेंट्स से बात की उसमें ज़्यादातर यही होता है कि एक लड़का जो काफ़ी छोटा होता है फैमिली में, यानी कि सबसे यंगेस्ट होता है, और जो लड़की होती है काफ़ी बड़ी, यानी कि वो उनमें घर में एल्डेस्ट होती है, वो छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को डांट रहा होता है। जबकि रिलेशन और एज के और कायदे के हिसाब से ये होता है कि बड़ी लड़कियों को अपने भाई को कंट्रोल में, छोटे भाई को कंट्रोल में रखना चाहिए। यहाँ पे उल्टा होता है, डोमिनेट नेचर बना रखा है हमने काफ़ी ज़्यादा, कि एक लड़का जो बहुत ही कम एज का अपनी बहन को डांट रहा है, हाँ तू क्या कर रही है, तू यहाँ कहाँ जाएगी, तू क्या कर रही है यहाँ पे, क्यों नहीं करती, तो ऐसा कर ले, मैं अपनी तरफ से कहा था। तो इस तरीके की जो वर्ड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इरिटेट करते हैं। तो समाज और सोसाइटी के हिसाब से देखो, अगर हम बात करें तो बड़े की कदर हमेशा करनी चाहिए। तो अगर आपके घर में पेरेंट्स भी हैं और इसमें से अगर आपके और दूसरे बहन भाई भी है, अगर आप उनसे छोटे हैं तो आपको इज्जत देखिए, तो कम से कम एटलीस्ट बात करिए। तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर आती है, लड़का इस तरीके कंट्रोल करने बाहर भी अपनाने लग जाता है। तो इस तरीके की जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, प्लीज़ घर पे बिल्कुल ना लाइए, क्योंकि यही आपका पहला गढ़ है जहाँ पे आपको बच्चों को सारे ज्ञान और नॉलेज देने होते हैं कि क्या सही और क्या गलत, क्या इक्वल और क्या इक्वल नहीं। तो इसलिए कृपया करके अपने बच्चों को, अगर लड़का लड़की है आपके पास, तो आप उन्हें बताइए कि आप दोनों हमारे लिए बिल्कुल इक्वल है। जैसे एक स्कूल के अंदर सारे बच्चों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, ओके। तो इस तरीके से आपको घर में भी क्या करना है, बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। उनको हर तरीके से ये बताना है कि आप दोनों हमारे लिए समान हो, ओके। और ये आपकी सिस्टर अगर बड़ी है या भाई बड़ा है, तो उसके किस तरीके से आप अधिकार बनते हैं, अगर इन एब्सेंस अगर मैं नहीं हूँ, यानी अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, तो आप किस तरीके से एक दूसरे को सहयोग, कोऑपरेट कर सकते हो, ना कि एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हो। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखनी है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं धूम्रपान करना या ड्रिंकिंग करना। देखिए कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं बच्चों के सामने ही धूम्रपान, इट मीन स्मोकिंग करना, या ड्रिंकिंग यानी कि शराब पीना, वाइन्स पीना, इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें करके वो उल्टी सीधी चीज़ें भी एक्चुअली बोलते रहते हैं, जिससे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं देखो, अगर बच्चे को ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं जो हमारे पेरेंट्स कर रहे थे वही हम भी करेंगे एक्चुअली। बिकॉज देखिए आप उनके लिए एक क्या हो, एक मिसाल हो। अगर आप अपना नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ोगे तो बच्चे आपका नेगेटिव इंप्रेशन लेंगे, अगर आप पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ोगे तो आपका वो पॉजिटिव इंप्रेशन ही होगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि बच्चों पे हमेशा अपना जो प्रभाव एटलीस्ट बनाना है वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ताकि बच्चे आपके पॉजिटिव रहे और वो ये जान सकें कि ये चीज़ें उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। तो जब भी आप इस तरीके की चीज़ें करते हो तो बच्चा कहीं ना कहीं अकेले में एक बार ट्राई ज़रूर करता है, और देन अगर वो थोड़ा और बड़ा होता है तो 17-18 साल की उम्र में दोस्तों के साथ अकेला रहता भी है, बिकॉज आप छोड़ भी देते हो, ठीक है, केयरिंग है, इट्स ओके। बट एक्चुअली क्या ऐसी गारंटी है या कि आपका बच्चा जो है अगर एक आध दिन के लिए बाहर है, वो 17-18 एज का है, तो वो धूम्रपान यानी कि आपकी स्मोकिंग ना करे या वो किसी तरीके की कोई शराब ना पिए, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। मैंने प्रैक्टिकली एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी देखे हैं, ठीक है। पेरेंट्स में ऐसे केस में होता है कि हाँ वो पी रहे होते हैं बिकॉज, और लेकिन वो सिंपली पी रहे होते हैं। कुछ पेरेंट्स मेरे पास इस तरीके की कंप्लेंट लेके आते हैं, सर एक्चुअली मेरा बच्चा अभी से ड्रिंक कर रहा है और स्मोकिंग करते हुए भी हमने देखा है उसे। तो जनरली मेरे इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कैसे करते हो? तो मैं अपने बच्चे का सामने कर लेता हूँ, समटाइम मैं छुप के करता हूँ, पर मैंने कहा धुआं इस तरीके की चीज़ें होती है, उसे पता रहता है, ठीक है, हाँ भी फादर ने उसकी वो की है। देखो बच्चा इसलिए देख रहा होता है, भले ही आप उसके सामने किसी तरीके कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलते हो, मैं मान लेता हूँ कि आप लड़ाई भी नहीं कर रहे हो, आप एक ड्रिंक या 2 ड्रिंक लिए, देन स्मोकिंग की, उट्स ओके, आपने बड़ा अच्छा बिहेवियर रखा, देन उसके बाद लेकिन क्या है कि बच्चों को ये दिख रहा होता है आपके कि कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को इसमें क्या मजा आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, उनकी एक क्वेश्चंस बहुत होते हैं, जो छोटे होते हैं ना बच्चे, उनके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क, कि अच्छा अगर वो मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे तो उनको क्यों मज़ा आ रहा है इसके अंदर, तो वो भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इट्स ओके, तो वो भी ये चीज़ें करने या दोहराने लग जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए ऐसा है, ये ना कोई एक सोशल इम्पैक्ट नहीं है या कोई सोशल इफ़ेक्ट नहीं कि हाँ भाई बहुत बड़ी बात है कि हम ड्रिंक कर रहे हैं और ये सोसाइटी के लिए एक स्पेशली क्या है पॉइंट्स है, नो, डेफिनेटली नॉट। तो एक हर चीज़ की एक एज और समझ होती है, जो हो सकता है देखो भविष्य में बच्चा करे, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करता, बट एक्चुअली बच्चा ना वो एक बड़ा होके प्रॉपर एक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होके ये चीज़ करता है, तो वो जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन अभी जो जिम्मेदारी है छोटे में, वो सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में मैंने जो चीज़ें देखी वो यही देखी है। तो बच्चे सिर्फ ये ढूंढते हैं कारण, बिकॉज यू नो
जब वो कारण उन्हें मिल जाता है तो उन्हें इंटरेस्ट आने लग जाता है, वो चीज़ उस बार बार उसे रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। आप भले ही लड़ाई करते हैं नहीं करते, या उल्टे चीज़ें वर्ड्स का प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं, इट डज नॉट मैटर, बट मैटर ये कि वो इंटरेस्ट देख रहे हैं कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स यही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बिल्कुल डेफिनेटली ना हो। तो कभी भी अगर आपको लगता है तो वो सो गए हैं, देन आप बीच में आराम से एक ड्रिंक कर सकते हैं। ओके, स्मोकिंग कर सकते हैं जिनमें इनको बिल्कुल ना पता है। ये चीज़ें बिल्कुल हाइड करके रखिए जो बच्चे के पहुंच से बिल्कुल बाहर हो। ओके, तो कोशिश तो ये कीजिए कि आप बाहर ही कर लें। अगर बाहर करें तो बच्चे को बिल्कुल भी चीज़ का एहसास ना हो कि मेरे पापा या मम्मी ये चीज़ें एक्चुअली करके आए हैं। ओके, तो इन चीज़ों से कृपया उन्हें दूर रखिए। उन्हें रीज़न जानने की कोशिश अभी ना दीजिए। जब उनका वक्त आएगा तो वो रीज़न भी जान जाएंगे और उनका यूज़ भी जान जाएंगे। अभी यूज़ और रीज़न दोनों ही गलत है। इस तरह की गलत आदत लगना, उनकी लत लगना, फिर आप काउंसलिंग और डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहेंगे। आपकी आधी जो ज़िंदगी है इन चीज़ों में निकल जाएगी। ओके, तो ग्रोथ जो चाहिए वो ग्रोथ आप ही दे सकते हो इन चीज़ों से बचा के। अब बात कर लेते हैं कि देखिए बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। देखो वैसे मैं मानता हूँ कि बच्चों की तुलना ज़रूर करनी चाहिए, पर एक्चुअली क्या है ना, देखो बच्चे को आपको तुलना के एग्जाम्पल जो है ना वो पड़ोस से नहीं उठा के देने चाहिए, दूसरे बच्चों से नहीं देने चाहिए। ओके, अब क्या होता है कि पेरेंट्स काफ़ी हद तक ये होते हैं। अच्छा देखो, शर्मा जी की लड़की जो है ना 95% लेके आई है और अपनी को देखो 75% है। ठीक है, वजह ना यहाँ पे ना आप बच्चे को जो जज कर रहे हो ना वो रीज़न से जज नहीं कर रहे हो, वो आप जो उसका कंपैरिजन कर रहे हो ना वो बेमतलब का तो क्या एक्चुअली। देखिए अगर आपने कोई काम नहीं करा है ना तो आपने काम क्यों नहीं कर रहा है, दैट्स द रीज़न। यू हैव टू फाइंड द रीज़न ओनली। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ रीज़न ढूंढना है, ओनली रीज़न। ओके, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हो। देखो वो बच्चा 95% लेके आया, शर्मा जी की लड़की लड़का, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, इट्स ओके, बट एक्चुअली वो लेके क्यों आया आपने कारण देखा है? बिकॉज उसने कितने घंटे स्टडी करी, किस सब्जेक्ट पे स्टडी करी, किस तरीके की उसने अपने आपको सिस्टम को यूज़ करा, उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ये कितना ज़्यादा रहा वो आपने देखा नहीं। बस आपको उंगली उठानी है कि भाई आपका बच्चा ये नहीं कर रहा है और उसका बच्चा ये करता है। तो आपको लगता है नहीं कि आपने कारण जाने बिना ही अपना डिसीजन सुना दिया कि यू आर वर्स्ट, यू आर बेकार। ये चीज़ें कहाँ से आप कर सकते हो ऐसा? आप अपने लिए मान लो आपका कोई काम नहीं होता है तो आपसे वो काम नहीं होता, अपने रीज़न बताते हो ना, सर एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, अपने बॉस को रीज़न बता रहे हो और बाकी सारे काम सर थे, मैं कैसे कर लूँगी। ओके, दैट्स इट, फाइन। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम 4 बंदों को आपस में उठाते कहते जी इन्होंने तो काम कर लिया, आपने क्यों नहीं करा? अरे उनके पास कुछ और काम नहीं होगा इस वजह से उन्होंने कर लिया, मेरे पास बहुत सारे काम थे। तो बच्चों के ना रीज़न ढूंढिए, रीज़न, एक्चुअल रीज़न ढूंढिए कि बच्चा एक्चुअली इतने मार्क्स लेके क्यों नहीं आ पाया। आप उसके नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करने वाले हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरे बच्चों से तुलना कर रहे हो, तो दूसरे बच्चों की तुलना अपने लेवल पे करो, उसके कारण ढूंढो वो बच्चा इतना हाई स्कोर कैसे लेके आया, देन वही चीज़ें अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट करो विदाउट उसके बताए कि भाई इस बच्चे की हमने स्टडी करी थी देन उसके बाद हमने करा। दुनिया में देखो केस स्टडी ही चलती है, सब जगह आप केस स्टडी करके ही रिजल्ट बनाते हो कि हमने इतनी बड़ी कंपनी करी है, क्यों करी, ये केस स्टडी था, हमने ये सक्सेस किया। अब क्या हुआ कि भाई आपकी कंपनी बड़ी हो गई, उसकी क्यों नहीं हुई, उसकी कंपनी बड़ी हो गई, आपकी क्यों नहीं हो रही है। ये रीज़न ढूंढने हैं, तो रीज़न आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपने बच्चे के साथ में। तो कृपया दूसरों से तुलना करना छोड़ दें, नहीं तो आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना बिल्कुल डाउन चला जाएगा, वो तुलना ही करता रह जाएगा। फिर एक दिन पता है क्या होगा, एक दिन पेपर आपका बच्चे का आएगा, सब बच्चे फेल हो जाएंगे, सारे बच्चे तो फेल हो गए, मैं भी फेल हो गया, क्या दिक्कत हो गई। फिर आप उसे पता करोगे बच्चों ने मैं दूंगा तूने क्यों नहीं करी मेहनत। मतलब आप उससे इस चीज़ का आर्गूमेंट करने वाले हो, तुलना के केस में नहीं, सिर्फ उसी के लेवल पे। तू तो पढ़ रही थी 12 घंटे फिर भी क्यों नहीं आए नंबर, पेपर टफ था, 4 बच्चे लुढ़क गए। आपके बच्चे इस तरीके के एग्जाम्पल आप वही देने लग जाएंगे, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ आप उनको मारना शुरू करोगे। दैट्स द रीज़न। तो आप इससे थोड़ा सा ना बाहर निकल के आओ। तो तुलना एंड कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ दो आप, रीज़न एंड यू हैव टू फाइंड। ओके, दैट्स इट। आप बात कर लेते हैं बच्चों के सामने, एक तो परिवार के अन्य सदस्य एक साथ लड़ना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि देखो आपका सबसे बड़ा है तो यही एक बहुत इशू मैंने काफ़ी फैमिली के साथ देखा है। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं बेचारे डर जाते हैं, ठीक है, और डर के कारण उनसे क्या होता है कि वो ना एकदम, जब कई बार आपको स्टडी करते हैं कि मम्मी ने इट मीन्स पापा को या तो लगाया, डांट लगाई, इट मीन्स या फादर ने आपके इनको मारा, तो उनको थोड़ा सा कई बार इंटरेस्ट आ जाता है, फिर मम्मी डर के मारे रोने लग जाती है
तो उनमें बच्चों में जो है ना एक किस तरीके का अग्रेसिव यानी बहुत ही वो ना गुस्से वाले हो जाते, शुरू होने लग जाते हैं एक्चुअली। वो सोचते हैं शायद इसमें भी कुछ मज़ा आता है, तो वो इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो भी अपने स्कूल के अंदर किसी बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, इस तरीके की चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या है ना, बच्चे में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अग्रेसिव टाइप का बच्चा होगा ना, फिर आपको स्कूल से कंप्लेंट आनी शुरू हो जाएगी एंड देन आप फिर रीज़न ढूंढते रह जाओगे, अच्छा तूने ऐसा क्यों करा, ये क्यों करा, आप ऐसा क्यों करते हो। आप बच्चे से इस तरीके की क्वेश्चन करने बैठ जाओगे, आप आपने फिर रीज़न ही ढूंढा, रीज़न आप ही ऑफ कोर्स डेफिनेटली यू आर द रीज़न फॉर दिस, ओके। तो आप यहाँ पर ये चीज़ भूल गए हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपको नहीं 100% ही आपको नोटिस कर रहा होता है। बच्चा जाके स्टडी बाहर तो करेगा नहीं, ठीक है ना, उससे कोई चार्ट बना के देना नहीं कि हाँ जी मैंने प्रॉपर के पेरेंट्स का स्टडी करा है और अपने पेरेंट्स को स्टडी करा। बच्चा मैंने कहा हमेशा अपने घर में ही सीखते हैं। तो ये आपकी सोच है कि आप कारण ढूंढने बाहर पहुंच जाते हो, फिर एक काउंसलिंग लेने शुरू कर दोगे, फिर डॉक्टर से मिलोगे, ठीक है ना। तो आप फिर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और साथ ही साथ अपने बच्चे का भी। तो बच्चे का टाइम बर्बाद तो खैर नहीं हो रहा है, बच्चे का टाइम सिर्फ बर्बाद हो रहा है और साथ ही साथ उसका भविष्य खराब हो रहा है, इसका कारण सिर्फ आप ही हो। तो आप इस चीज़ों को बिल्कुल ना इम्प्लीमेंट करें घर में, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी एक दूसरे से कुछ बातें शेयर करनी है, बच्चा सो जाता है, कहीं सेपरेट रूम में जाइए, कहीं बाहर जाइए, अपनी थोड़ी बहुत जो भड़ास आपको लगता है निकालनी है, इट्स ओके, आप निकाल सकते हैं, शेयर कर सकते हो, पर बच्चे के सामने बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को नेगेटिव नहीं करना है, आक्रामक नहीं करना है, उसे अग्रेसिव नहीं बनाना है, नहीं तो बच्चा आपका जिद्दी और लड़ाकू किस्म का हो जाएगा, क्योंकि आप उसे लड़ाकू बना रहे हो, ओके। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। छोटी छोटी बातों पे बच्चों पे प्लीज़ बिल्कुल भी हाथ ना उठाएं, क्योंकि आप लोगों की एक समस्या और है, बच्चों पे आप बेमतलब में हाथ उठाना शुरू कर देते हो। बच्चे ने जरा सा एक पाँव इधर रख दिया, तो बड़ा बेवकूफ़ है, गधा है, उल्लू है, बिल्कुल रास्कल है, कुछ नहीं है। बच्चों को एकदम ऐसा फायर हो जाते हो जैसे कि उसने पता नहीं ऐसा एक काम कर दिया कि किसी को उसने उड़ाई दिया, ठीक है ना। यानी कि जो है ना उसने ऐसा काम कर दिया जो माफ़ी के लायक ही नहीं है। आपका गुस्सा देखो कितना भयंकर होता है, आप उसे एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करने लग जाते हो, ठीक है, उल्टी सीधी चीज़ें बोलने लग जाते हो, उसको तो एक की जगह 4 भी लगा देते हो। ये क्या मतलब है, बच्चे से गलती हुई है छोटी या बड़ी, बच्चा है, ये सीखने का पॉइंट्स है और घर में सीख रहे हैं, बाहर किसी की तरह गलत नहीं कर रहा है। आप उसे यहाँ सिखा दोगे तो बाहर ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। अब ये क्या होगा, आपने मार दिया, इट्स ओके, आपने शांत तो देखो होना है। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चों को उठाया और सीधा कहीं ना कहीं फेंक दोगे। आप सिंपल से कॉन्सेप्ट है, गलती आपसे हुई है, बच्चे से गलती हुई, आपने मार दिया, आपसे ही गलती हुई है, बच्चे ने गलती कर दी, आपने उसकी वजह से उसको पीटा एंड बीट करा, दैट्स इट। आप क्या हुआ, बच्चों अब नेक्स्ट डे आप सेम हो गया आपके साथ में, सेम मतलब लाइक एज यूजुअल आपका रूटीन चल रहा है। आप क्या हुआ, बच्चे ने फिर अगेन कोई गलती करी, आपने फिर मार दी। अब बच्चे ने का हैबिट्स हो गई, उसे पता है कि भी क्या होगा, आपने कोई कारण किया, कुछ बताया नहीं, उसे सीधा उठा के 2-3 चपाटे लगा दिए एंड देन स्लैप लगा दिए और हो गया आपका काम, ठीक है ना। कुछ तो पेरेंट्स मैंने आपसे देखिए इतने एडिकेट, इतने हाई स्किल्ड के और एजुकेटेड बंदे होते हैं, फिर उसके बाद जब वो बैठते हैं ना, वो माय गॉड, बच्चे को तो ऐसे धो रखा होता है जैसे कि कोई कपड़ा। मैं तो देख के थोड़ा सा कई बार हैरान हो जाता हूँ कि ये इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि भी, ठीक है ना। तो पेरेंट्स को ना, इंसान है, बच्चे जो है ना इंसान होते हैं और वो अभी सीख रहे हैं। सीखने वाली स्टेज में ना किसी को मारा नहीं जाता है, समझाया जाता है हर चीज़ के। मैं आपको एक और लेवल दूंगा कि किस बच्चों को कब कितना, अगर आप हल्का फुल्का, अगर आपको एक आध स्लैप लगाना है प्यार से, किस लेवल पे आप उसे लगा सकते हो, किस एज पे लगाना चाहिए और किस एज पे नहीं लगाना चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस लेवल पे, किस किस एज में बच्चों को आपको कहाँ पे, किस लेवल पे क्या उसके साथ ट्रीट करना चाहिए, जिसमें आपका बच्चा एक बिल्कुल परफेक्ट बच्चा बन पाएगा, ओके। तो अभी तो हम इसकी बात करें थे, प्लीज़ छोटी छोटी बातों पे ना करें गुस्सा, उन्हें समझाने की कोशिश करें। इस तरीके की आदतें क्या होगा, बाहर भी इम्प्लीमेंट करने लगेगा। गलती होगी, हो सकता है कोई उसे डांट दे, टीचर भी डांट दे, लेकिन उसे पता है फिर सेम प्रोसीजर या रूटीन फॉलो होने वाला है। आज पिटाई खा लेंगे, कल भी खा लेंगे। आज बच्चे ने काम नहीं करा है, चौरा थप्पड़ खा लिया, फिर अगेन क्या होगा, बच्चा एक थप्पड़ और खा लेगा, अगेन क्या होगा, एक बच्चा फिर एक टाइम वो फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं, बैठे हुए अगली बार थोड़ी सी हल्की फुल्की मेहनत करके एवरेज मार्क्स लेके आएगा, फिर वही। तो बच्चे का जो एक लेवल है ना, जो अच्छा होना चाहिए, वो लेवल आपने डाउन करा है, ओके। तो ये छोटी छोटी बातों पे बच्चों पे हाथ ना उठाएं, आप उन्हें समझाएं कि बेटा साइड में होकर चलना चाहिए था, देखना चाहिए था आपको नीचे क्या चीज़ रखी है, ओके। तो उन चीज़ को आप उन्हें क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये चीज़ें होती है, तो बच्चे ने हो सकता है जानबूझ के ना किया हो, वो गलती से हुआ, क्योंकि देखिए बच्चे जब चल रहे होते हैं ना, तो बच्चे ही होते हैं वो पटंग तरीके से ही चलते हैं, ठीक है। वो घर ही एक ऐसा है, उनका घर ओनली प्लेसेस दुनिया के अंदर जो उनका हेवन होता है,
यानी स्वर्ग होता है, आप उसे नरक की तरह ट्रीट ना करवाओ। पता लगा घर में जाने से पहले भी 10 बार सोच रहा है यार जाऊँ ना जाऊँ, आज तो वही होने वाला है, शाम को भी वही होगा। बच्चे के लिए ना कुछ कुछ एक्साइटमेंट बीच बीच में आपको देते रहना चाहिए। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन पॉइंट्स को आप हमेशा ज़िंदगी में अपनाएंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप दूसरों के बच्चे की ग्रोथ और अपने बच्चों की ग्रोथ भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे।